तो इसमें क्या जानना वन की पावर इंफिनिटी। जी बेटा, 1 पर इसमें क्या करना है, देखो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सीखना है हमें, खाली इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हम नोट कर लें, जो फार्मूला बनेगा इसका, तो हमारा काम इसमें बन जाएगा। ठीक है, अगर हम सिर्फ एक बार फार्मूले को समझ लें कि कैसा है, तो इसमें सिर्फ फार्मूले को समझेंगे, फार्मूले का डेरिवेशन हम नहीं देखेंगे इसमें। ठीक है, कि ये कैसे है। तो फार्मूला होता है आपका इसमें, इस फार्मूले को हम यूज करेंगे जब तक इसको याद इसमें करना है, क्योंकि इसमें फार्मूला ही आपको दिमाग में रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अलग अलग इसमें फॉर्म है फार्मूले के, मैं उन सारे को एक एक करके नोट कर रहा हूँ अभी। ठीक है, लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस एक्स बाई एक्स होता है, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो ई होती है। ठीक है, अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में बना ले जाए, तो यहाँ पे 0 रखोगे तो 1 पान इन्फिनिटी बन जाएगा ना ये, वन पावर इंफिनिटी। यस तो ये इसकी वैल्यू ई होती है। ठीक है, ओके। सर, वन की पावर इंफिनिटी की वैल्यू ई होती है। इस टाइप का अगर लिमिट मिले आपको, ठीक है, यस सर। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो ई आएगी। अभी हम इसको देखें कैसे ई आएगी। ठीक है, लेकिन अपने काम के लिए इस चीज को याद कर लेंगे हम। अगर कहीं पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस 1 एक्स पावर 1 बाई एक्स है, और ये लिमिट पुटअप करने पे 1 के पावर इन्फिनिटी का फॉर्म बन जाता है। ठीक है, यस तो उसकी वैल्यू ई हो जाएगी। ठीक है, यस इसी तरीके से अगर यहाँ पे ए एक्स हो तो क्या बन जाएगा, देखते हैं जरा। ये आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स पावर 1 बाई एक्स, ये आपका जो बन जाता है, एक साथ लिखिए पूरा। इसमें फॉर्म ही अगर आपको याद रहेगा तो ही आपसे इजीली बन पाएगा, अदरवाइज बनाना तो आपको हमेशा बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। इसलिए फॉर्म याद कर लेना इसका बहुत जरूरी है। ठीक है, यस इस तरीके से फार्मूला ही है 1 बाई एक्स, ये इक्वल टू होता है लिमिट एक्स टेंड टू 0 1 प्लस ए एक्स पावर 1 बाई एक्स के, ये इक्वल टू होता है लिमिट एक्स टेंड टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स के पावर ए एक्स के, ये आपका इक्वल टू होता है लिमिट एक्स टेंड टू इंफिनिटी अपॉन 1 प्लस ए बाई एक्स के पावर एक्स के। ठीक है, और ये सब इन सब की वैल्यू जो होती है वो ई पावर ए होता है। क्या होता है, इन ई सब की पावर वैल्यू ए। ई की पावर ए। तो इसमें से कोई भी फॉर्म आपको दिया हो, यानी 1 प्लस एक्स पावर ए बाई एक्स दिया हो, यस या 1 प्लस ए एक्स पावर 1 बाई एक्स दिया हो, या 1 प्लस 1 बाई एक्स ए एक्स दिया हो। देखो इसमें और इसमें क्या है, इनवर्स का रिलेशन है। क्या है, इनवर्स का तो अंदर रिलेशन। फंक्शन है और बाहर फंक्शन है। ठीक है, उनमें इनवर्स का रिलेशन है। यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे 1 बाई एक्स है। यहाँ पे अगर यस ये एक्स है तो बाहर ऊपर जो होगा एक्स हो जाएगा। ठीक है, यस तो इन सब में और लिमिट चेंज हो जाएगी इन्फिनिटी तक, तो इन सब की वैल्यू जो होती है वो ई पावर ए होती है। ठीक है, यस यस भी इसका एक और स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैं जरा उस पर चल रहा हूँ। अच्छा, एक फार्मूला इसका और भी है ये फार्मूला क्या है, बस ये 3 फार्मूले हैं इसमें। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए है, एफ एक्स पावर जी एक्स है, मतलब ये फंक्शन हो, इसके ऊपर भी फंक्शन हो, और ये जो है आपका, ठीक है, अगर 1 पर इन्फिनिटी का फॉर्म बना ले जाए तो इसकी जो वैल्यू बनती है, तो यहाँ पे लिख लो इसको, इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड
लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए gx is finite number. Then limit extending to a fx power gx will be given as हेलो। यस हाँ बेटा, देखो तो इसकी जो लिमिट होगी, ये लिमिट आपकी ऐसे निकलेगी। हमने पीछे फार्मूला देखा था, लिमिट एक्सटेंड टू ए एफ एक्स, ये क्या हो जाता था, लिमिट एक्सटेंड टू ए पावर जी की एक्स। लिमिट लग जाती थी। ठीक है, तो अब क्या, देखो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे पावर को, इसका जो एक फार्मूला आएगा, ठीक है। देखो हम चाहें तो भी इस वाले को इस वाले फॉर्म में बनाने की कोशिश करें, इस वाले फॉर्म में, ठीक है। यस लेकिन हम उसको बना करके हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली इसका फाइनल फॉर्म लिखेंगे। और ये जो वैल्यू हो जाती है आपकी, ये बन जाती ई पावर लिमिट एक्स टेंड टू ए जी एक्स इन ब्रेकेट एफ एक्स माइनस है। ठीक है, ये चीज हमें याद कर लेना है खाली। अभी इसको हम सॉल्व करके इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करें, इस वाले फॉर्म में, ठीक है। वन प्लस एक्स अपॉन वन बाई एक्स के फॉर्म में, तो ये इस फॉर्म में बन जाएगा, ई आ जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी हमारी, ठीक है। लेकिन हमें इसी को याद कर लेना खाली है, ठीक है। यस तो अब इन चीज़ों को हम एक जगह पे एक बार में लिख लें तो क्या होगा, हमारा काम थोड़ा इजी हो जाएगा, और बार बार इसको हम जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी उसे यूज कर पाएंगे। तो ऊपर वाले ये फार्मूले जो है, जो पहले ये वाला लिमिट फार्मूला जो में है, चला गया जो है सब कुछ, है में सब कुछ लिमिट में चला गया ई की, हाँ ये लिमिट वो में आ मतलब गया, पावर में, सॉरी। पावर में चला गया, ई के पावर में चला गया सब कुछ। एफ एक्स माइनस वन हो जाता है खाली बस यहाँ पे। यस बट ध्यान ये रखना है कि एफ एक्स पावर जी एक्स जो है, वन पावर इन्फिनिटी बनना चाहिए आपका स्टार्टिंग में ही, ठीक है। वन की पावर इंफिनिटी। यस हाँ, अगर ये बनेगा तभी ये आपका ये कन्वर्ट होगा इसमें, अगर नहीं होगा तो फिर कन्वर्ट नहीं होगा ये, ठीक है। यस तो अभी इसके बाद में एक क्वेश्चन देखेंगे और फिर देखेंगे कैसे इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है उसे जरा नोट कर लेते हैं, एक मिनट। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसको हम एक बार फिर से नोट करते हैं, जिससे चीज़ें हमें वन पेज पे मिल जाए एक साथ में। लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, मैं बार बार इसको लिख रहा हूँ जिससे कि ये हमें अभी याद हो जाए। वन हो जाएगा, या लिमिट
x टेंड टू इन्फिनिटी हो 1+1/x हो पावर x हो तो ये भी e हो जाएगा। ठीक है। और तीसरा फार्मूला हमने देखा था लिमिट x टेंड टू a fx पावर gx हो तो ये वैल्यू आपकी बन जाती है सिंपली e पावर लिमिट x टेंड टू a gx fx-1। ठीक है बेटा। यहाँ पे ध्यान रखना अगर ए एक्स या ए लगेगा तो ई पावर ए उस टाइप उस प्रकार से ई पावर ए आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है। यस अच्छा, अब इस पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं जिससे फॉर्म क्लियर हो हमको, और उसके बाद में फिर कुछ इम्पोर्टेंट बड़े क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं, इस वाले का प्रूफ। ठीक है। यस इसी को क्वेश्चन के फॉर्म में बना लेते हैं इवैल्यूएट, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 1+x पावर 1/x। ठीक है। देखते हैं, लेट दिस इक्वल टू l लिमिट x टेंड टू 0 1+x/1/x टेकिंग लॉग ऑफ बोथ द साइड, दोनों साइड का लॉग ले लो क्योंकि ऐसे सॉल्व नहीं होगा ये, तो लॉग ले लिया हमने। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, और जब लॉग लेंगे इसका तो लॉग m पावर n के फार्मूला यूज करते 1/x नीचे आ जाएगा, ये log 1+6 हो जाएगा, हो जाएगा यस यहाँ पे। अब क्या करो, इसको आप सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा लिमिट की वैल्यू, अगर यहाँ पे आप पुट अप करो तो क्या मिल जाएगा, हमने पीछे फार्मूला देखा हुआ था log 1+6/x की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये सिंपली ये तो है लिमिट x टेंड टू 0 log 1+x/x। ठीक है। ये आपका 1 होता है, log n बेस ई है, तो इट मीन्स l इक्वल टू ई पावर 1 या l इक्वल टू ई हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा फार्मूला है यहाँ पे। हमने एक्स नीचे ले लिया उसके। डाला तो हमने इसमें 0 डाला फिर 1 के। बेटा जीरो क्यों डालोगे डायरेक्टली, यहाँ पे जीरो डालोगे तो 0/0 फॉर्म मिल जाएगा ना। यस इसके अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको आप लाप्लास एल हॉस्पिटल लगा के निकाल लो, या चाहे लॉग का फार्मूला एक्सपेंड करके निकाल लो। ठीक है। आपने लॉग का नॉर्मल फॉर्मूला एक्सपेंड हाँ, किया। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने तो याद ही की अगर log 1+1/x x टेंडेड टू 0 होगा, जैसे sin x/x होता था उसकी वैल्यू 1 होती है, उससे log का भी फार्मूला तो हमने पढ़ा था ना। यस सर, तो सर ये l माइनस ई आएगा, क्या आएगा बेटा, तो यहाँ पे ये इक्वल टू l माइनस ई लिखेंगे। l माइनस ई को लिखेंगे बेटा। यहाँ पे l l क्या है, सर ये l पूरी तो लिमिट ही ये पूरी था। लिमिट है, तो l की जो वैल्यू आएगी वही तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ना, l इक्वल टू ई आएगा ना, यस सर, और ई हमको चाहिए आंसर में ये यहाँ यस पे। सर, ठीक है। यस सर। अगर इस पोर्शन को इवेल्युएट करना है आपको, अगर फार्मूला नहीं पता है याद है आपको, तो आप इसको सिंपली एल हॉस्पिटल लगा करके या सिंपली आप log 1+x को एक्सपेंड कर दीजिए। ठीक है। log x का फार्मूला पता है, उसमें आप पहला टर्म x आएगा,
एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, उसकी जगह 1 बचेगा, बाकी सारे टर्म एक्स होंगे, 0 हो जाएगा वो। यस ठीक है। यस यस ठीक है। इसी तरीके से बाकी फार्मूले हैं, अगर हमें प्रूव करना हुआ उनको, तो उनको भी एल ले करके, लॉग ले करके, सॉल्व करके, लॉग का फार्मूला एक्सपेंड करके और सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है। अगर यहाँ पे देखो, आप डायरेक्टली अगर एल हॉस्पिटल लगा दो यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा आपको? लॉग का कितना होता है? 1/x होता है, ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे x का 1 हो जाएगा। यहाँ पे यस x की वैल्यू 0 पुटअप करोगी, आपकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ये लिखा हमने यस ना। ठीक है। यस तो एक का प्रूफ हमने देख लिया, बाकी का हमने मान लिया कि जो भी है वो यही होगा। ठीक है। तो हमारा यस ध्यान किस पे होना चाहिए? इस फार्मूले पे होना चाहिए खाली, इस फॉर्म पे, ये मुझे याद होना चाहिए खाली। ठीक है। यस तो इस पे अभी क्वेश्चन हम और करके देखते हैं कि क्या बनता है हमारे पास में। तो उसके बाद में इसका एप्लीकेशन करेंगे। देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, इवैल्यूएट। अगर एग्जाम में फॉर्म नहीं याद रहे तो हमको, अगर जर्नल जर्नल आता है, देखो ये ट्रिक है, क्या है ये सब ट्रिक्स हैं। ट्रिक्स है कि अगर ये फॉर्म बना लिया तो ई लिख दिया, तो इतना पूरा सॉल्व करने से बच जाएंगे हम। यस ठीक है। अगर यस नहीं है तो फिर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा हमको बार बार। इवैल्यूएट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस 3x पावर 4/x। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो आप जैसे हमने पीछे किया था उस तरीके से लॉग लेके सॉल्व करो, लेकिन हम वो नहीं करेंगे, हम एडवांस लिमिट देख रहे हैं। यहाँ पे देखो, अगर x 0 पुटअप करो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? 1/x आ जाएगा ना, वन 1 बाय पावर इन्फिनिटी। 1 की पावर इंफिनिटी है 1 पावर इन्फिनिटी, तो उसको 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनाते हैं। और 1 पावर इन्फिनिटी का फॉर्म क्या है हमारे पास? 1 प्लस एक्स है या 1 प्लस ए एक्स है, इस फॉर्म में है। तो यहाँ पे कौन सा बाई वाला फॉर्म लगेगा? देखो ये नीचे था, 1/, वाला फॉर्म बनाना पड़ेगा हमको। क्या बनाना वन पड़ेगा? बाय 1 वन बाई बाय वाला फॉर्म बनाना पड़ेगा हमको। तो 1 बाई वाला फॉर्म बनाते हैं, इसको देखो कैसे बनाएंगे फॉर्म। मतलब जो 4 को हटा के 1 लाना है उधर हाँ, 4 को ना, जो यहाँ पे है वही चीज यहाँ पे होनी चाहिए बाई में। ठीक है। देखो, दिस कैन बी रिटन एज लिमिट एक्स टेंड टू 0 1 1 ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको प्लस माइनस 3x लिख सकते हैं। अब देखो मैं चेंजेस क्या कर रहा हूँ, 4 है तो 4 को बाहर कर देते हैं, 1/x है ना। हमें चाहिए क्या यहाँ पे? हमें -3x चाहिए यहाँ पे। क्या चाहिए? सर -3 -3x चाहिए, मतलब -3 से यहाँ पे और डिवाइड करना पड़ा हमको। इसके ऊपर क्या था? 4 था, यस सर तो सर 4 वो इंटू माइनस 3 कर 12 हो देंगे, जाएगा तो -12 हो जाएगा। ये हो जाएगा ना। यस तो इसको सिंप्लीफाइड तरीके से लिख लो, x टेंडिंग टू 0 1 प्लस -3x पावर -3x, और इसका होल पावर कितना हो जाएगा? -12। ये कितना हो जाएगा? ई हो जाएगा, ई पर -12 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये e की पावर इधर आता a यानी कि -3 हाँ, ये पूरा आपका ई हो गया। क्या हो गया? पूरा ई हो गया, ई। तो ये इधर इसका आंसर e आया और इसके पावर 12 था, तो हमने ये पावर 12 कर दिया इसको। ठीक है। यस समझ में आ गया? यस तो ये जो फॉर्म था हमारे पास में ए वाला, ठीक है, ए वाला फॉर्म था ना। इस ए वाले फॉर्म को तो ऐसे भी लिख ही सकते हैं ना हम, लिमिट एक्स टेंड टू 0 1 प्लस एक्स पावर एक्स का होल पावर है ना। प्लस x
यस सर, यस ये हमारा ई था, यहीं से तो ई पावर ए आया था। सर, इज गिवन बाय एक्स, यस सर, ठीक है, यस तो एक बार मैं आपसे चाहूंगा कि आप जितने फॉर्म लिखाए हमने, ठीक है, उसको अपने कॉपी पे दोबारा लिखें अपने से। तो उससे क्या होगा, भी इनका यूज करना इजी हो जाएगा हमारे लिए। क्या यूज करना इजी हो जाएगा? जो फॉर्म है इनको एक बार दोबारा अपने कॉपी में नोटबुक पे लिखो अपने आप से। ये जो यस, फॉर्म लिखे हुए हैं ना, यस सर, इन फॉर्म को बिना देखे हुए जो है एक बार अपने आप से लिखने की कोशिश करो, मेमोराइज करने की कोशिश करो इनको। यस सर। हो गया? यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू पावर टू एक्स प्लस वन। देखो एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी है, इसका मतलब हमको उसको इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। सर इंफिनिटी, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाय एक्स की पावर एक्स बनाना पड़ेगा, तो उसको एक्स कैसे इज बनाएंगे? इक्वल्स टू ई। इसको कैसे बनाएंगे हम? देखो नीचे टू है तो टू चाहिए, वन चाहिए सबसे पहले हमको। तो वन के लिए एक्स प्लस वन माइनस वन कर सकते हैं। यस सर, ये क्या बन जाएगा आपका? ये वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू बन जाएगा। बन गया है ना? इसको अलग कर दिया, इनको साथ में ले लिया, इसको अलग कर दिया। यस सर, ठीक है, अब देखो हमको ऊपर क्या चाहिए, एक्स प्लस टू एक्स थ्री, चाहिए। एक्स क्या प्लस चाहिए टू, हमको? हमें एक्स ऊपर प्लस एक्स टू, प्लस टू चाहिए। तो एक्स प्लस टू हमको कैसे मिलेगा? देखो अभी क्या चाहिए, माइनस एक्स प्लस टू चाहिए हमको। देखो कैसे मिलेगा हमको, लिमिट एक्स टेंड टू इंफिनिटी वन प्लस माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू। इसके पावर हमको क्या चाहिए, एक्स प्लस टू चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, सीधे x प्लस टू से जो नंबर दिया था उसमें मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको प्लस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, माइनस माइनस चाहिए। चाहिए तो सर माइनस से तो करेंगे। क्या करेंगे, हम माइनस से मल्टीप्लाई एंड माइनस से डिवाइड भी कर देंगे इसको। ठीक है, ओके, तो यस ये आपका माइनस हो गया और ये भी आपका माइनस वन कर दिया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं इससे। यस सर, अब ये हमारा क्या बन जाएगा, ई, ई बन जाएगा हमारा ये। ठीक है, यस तो जब सर, ये ई ई की बन, पावर हाँ माइनस टू एक्स प्लस वन और अपॉन एक्स प्लस टू हाँ, माइनस में। अच्छा, और हमारे पास ये फंक्शन बच जाएगा। देखो इसमें तो लिमिट सॉल्व करना ही पड़ेगा ना हमको भी। ठीक है, तो इधर इंफिनिटी डालेंगे तो फिर प्रॉब्लम हाँ होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपका हो जाएगा माइनस ई पावर, माइनस नहीं ई पावर, ऊपर जाएगा माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी
2x प्लस 1 अपान x प्लस 2। से ये लिमिट अच्छा ऊपर लग जाएगी उसके हाँ, बाद। बस अभी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लो आप, तो नीचे से x कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा e पावर माइनस लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, ऊपर बच जाएगा 2 प्लस 1/x, नीचे बन जाएगा 1 प्लस 2/x। तो ऊपर से सिर्फ 2 मिल जाएगा हमको, तो e पावर माइनस माइनस 2 आ टू, जाएगा। e पावर माइनस 2 इज योर आंसर। इससे तो 1/e² लिख सकते हैं इसे। 1 अपान इस बार लिख सकते हो इस बार। समझ में आ गया? यस। अदरवाइज अगर यहाँ पे इसको सॉल्व करना होता तो कितना डिफिकल्ट प्रोसेस बन जाता है ये। ठीक है, तो हम पूरा यस। पूरा सिर्फ एक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। दूसरा तरीका क्या होता है इसको सॉल्व करने का? इसको सॉल्व करने का सेकंड वे होता कि हम इसको पूरा p मान लेते और log ले लेते। यस। log p इक्वल टू मिल जाता 2x प्लस 1 log ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे यस। लिमिट पुट कर देते x टेंड टू 0। अब बाकी इसको फर्दर कैलकुलेशन करके इसको सॉल्व करते हैं हम। log x प्लस 1 इंटू log x माइनस 2 करके एक्सपेंशन डालते, उसके बहुत लंबा हो जाता है ये। यस। हमने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और इजीली हमें आंसर मिल गया। यस। ठीक है, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट यही कि आपको ये जो फॉर्म है वो याद होनी चाहिए। यस। अगर फॉर्म याद नहीं है तो फिर डिफिकल्टी हो जाती है इसमें। ठीक है, यस। कि क्या दिया हुआ है, किस फॉर्म में इसे हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगर वो आपने इजीली कन्वर्ट कर लिए तो तब तो फायदा है, अदरवाइज क्वेश्चन देख के फिर तो आपको डर लगेगा। ठीक है ना, अब चलते हैं कुछ और एग्जांपल लेते हैं इसके। इवैल्यूएट द लिमिट, लिमिट दिया हुआ है x टेंड टू 1 log बेस 3x log x। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली x पावर x का फॉर्म कुछ नहीं दिया है हमको ना। लॉग जो पावर में है उसका बेस x है और वैल्यू मतलब लॉग हाँ x बेस 3। हाँ, ठीक है, तो हमको एक बात पता होना चाहिए, किसी भी चीज का log बेस 1 होता है तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है। लॉग अगर किसी का भी 1 होता है बेस तो हाँ, log बेस 1 होता है, ठीक है, एनी नंबर m, तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है। ठीक है, यस। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 रखोगे तो 1 पावर इन्फिनिटी का फॉर्म में भी बन गया। यस। तो अब इसको क्या करते हैं, इसको हम पहले सॉल्व करके एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा लॉग का यूज करना पड़ेगा हमको। और देखो ये भी फार्मूला आपने पढ़ाई था पीछे की, लॉग बेस ए बी इक्वल टू लॉग बी, सब बेस कॉमन कर देते थे, लॉग बेस ए बाई ए हो जाता था। ठीक है, ए बेस हो, बी का निकालना हो तो उसको इस फॉर्म में भी लिख तो सकते थे पहले वही। लॉग का बेस चेंज करेंगे हम यहाँ हाँ पे। हाँ, तो पहले लॉग का बेस चेंज करेंगे, तो ये बन जाएगा लॉग बेस 3x अपॉन log 3, सारा का बेस ई हो जाएगा। ठीक है, तो ई लिखते नहीं, कई बार लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो मत लिखो कोई बात। सर इसकी होल की पावर लॉग एक्स का, या सर उस पावर में भी बेस चेंज सब करेंगे? करना पड़ेगा, log पावर 3 अपॉन log x, सारा अपॉन बेस लॉग ई हो गया। क्या हो गया इसका? सबका बेस बेस ई हो गया। अब देखो हमको फार्मूला दिखने लगा, कैसे? लिमिट x टेंड टू 1, इसको m इंटू n में अलग कर दो, log 3 लॉग 3 प्लस प्लस लॉग एक्स। log x, log 3 कैंसिल हो जाएगा, हो गया, ये 1 हो जाएगा। लिमिट x टेंड टू 1, 1 प्लस log x अपॉन log 3, तो 1 प्लस x दिया हुआ है और इसके पावर log 3 अपॉन log x, तो पावर log
ये एक तरीके से ax दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, ax ax दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ax की जगह क्या 1/a है, ये क्या है, ये 1 by 1/a a. है ना। Yes sir. तो 1/a का जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाता है, जब उसको सॉल्व करेंगे तो वो उसके पावर में चला जाएगा आपका सिंपली। बन जाएगा। No, it's not. तो हमने ये कैसे? देखो कुछ नहीं, लिमिट x टेंड टू 1, 1 प्लस log x अपॉन log 3, 1 अपॉन log x, बाहर निकाल दो इसको, यही था ना। अब ये इस पूरी की वैल्यू कितनी होती है, e होती है। हेलो, Yes sir. इस पूरे की वैल्यू क्या होती है, e हो जाती है। Yes sir. तो इस पूरे की वैल्यू e हो जाएगी, तो e पावर बेस e है, log पावर e पावर बेस e है, तो सिंपली इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा आपका। मतलब ये आएगा e, ये वाला 1/a वाली फॉर्म होगी। हाँ ठीक है, काम है आपके पास, इसलिए मैंने कहा था एक बार उसको लिखो याद करके। log 1 प्लस ax पावर 1/x, इस सब की वैल्यू कितनी होती है, e पावर, e की पावर 1 वाली होती है, e की पावर यस से e ये की वाला पावर, तो e की पावर a, पर से यहाँ पे तो सिर्फ 1 मतलब x बाय a नहीं दे रखा। क्या नहीं दे रखना, ये तो जो ये हमारा बन रहा था, तो ये तो x बाय a दे रखा है, log x अपॉन log 3, तो मतलब एक तरह से x बाय a नहीं हुआ। तो बेटा x बाई एक, अगर 1/1 तो तुम a डैश मान लो तो क्या प्रॉब्लम, कांस्टेंट ही तो है वो। हेलो, यस सर। 2x या x/2 लिख दे हम, तो 1/2 भी तो एक कांस्टेंट ही तो है। यस सर। हम्म? यस सर। ठीक है। तो सर ये हमारा पूरा बन जाएगा e की पावर 3, और ना वो ना, जाए। अरे ये सिर्फ x बना है आपका अपना, क्या बना है अपना, सिर्फ x बना है, देखो उसी चीज को समझा रहा हूँ, देखो ये अपना यहाँ पे x इक्वल टू क्या हुआ है हमारे पास, x इक्वल टू log x अपॉन log 3 है हमारे पास, ठीक है। यस सर। इसी चीज को तो मैं यहाँ लिखने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ, देखो ये इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन log x अपॉन log 3 लिख सकते हैं। यस सर। ये क्या है, 1/x ही तो है ये। यस सर। आंसर क्या है, खाली ई आएगा ना इसका। हमने इस पूरे को x मान लिया और इसको 1/x हाँ मान तो पूरा लिया, x ही तो है हमारे पास ये, तो फिर e की पावर log 3। सिर्फ x आएगा, ई पावर खाली आंसर ई आएगा इसके, देखो ये पूरा पूरा x माना है हमने ना यहाँ पे। यस सर। देखो इसको दोबारा देख लो, नहीं तो नेक्स्ट स्टेप सिर्फ हमने आपको x दिखाने के लिए किया था, ये देखो ये है log x अपान log 3 लिख सकते हैं इसको ना अब हम, तो 1 यस प्लस सर। एक्स पावर 1/x, यही फॉर्म बना ना ये, यस सर। ठीक है। यस सर, तो सीधा इसका e आएगा आंसर। हाँ एक क्वेश्चन और देखें, यस सर। एक क्वेश्चन और देखें। यस सर।
cos x और cot x है। अब देखो यहाँ तो सिंपल दिया हुआ, क्या दिया हुआ है हमको, fx पावर gx दिया हुआ है ये, फिर ऊपर नीचे लिमिट सीधा सिंपल सॉल्व हो जाएगा। तो अलग अलग मत सॉल्व लिखो। ना अलग अलग क्यों करेंगे, इसको हम लिखेंगे डायरेक्टली ई पावर लिमिट x टेंड टू 0 gx माइनस fx माइनस x, इस वाले फार्मूले यूज करेंगे। आधे वाला फॉर्मूला। ये तो कितना हम बन इसको जाए एक्सटेंड्स टू ए वाले फॉर्म में नहीं करते थे, यहाँ तो जीरो ले रहे हैं बेटा, हम यहाँ लोग। पे तो देखो जीरो, हमें साफ साफ cos x की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। वन होती है और कॉट। cot x की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है cot जीरो की। तो 1 फॉर इन्फिनिटी का डायरेक्ट फॉर्म दिया हुआ है हमको। देखो जब 1 प्लस एक्स में कुछ दिया होगा तब तो वो चेंज करेंगे, जब हमें डायरेक्ट फंक्शन दिया हुआ है ये, तो हम क्यों चेंज यस करें इसको। यस। एक्स एक्स में डायरेक्ट फंक्शन है हमारे पास, तो हम क्यों चेंज करें इसे। ठीक तो है, कॉट को साइन या कॉस्ट में खोल के बस सॉल्व कर दो इसको। ई पावर लिमिट एक्स टेंड टू 0 cot x। अब 1 को खत्म करना है तो हमें पता है कास वाले में साइन का फार्मूला लगा देते हैं, तो ये सिंपली आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाता है। ठीक है, यस। और cot x आप cos x अपन sin x लिख दो, इसको लिख सकते हैं इसको। चलो अगले स्टेप पे कर लेंगे। कॉस एक्स अपॉन साइन है। इफ लिमिट x टेंड टू 0 cos x अपन sin x का ब्रेक भी कर दो, तो sin x पावर 2 इंटू cos x एक्स पावर 2 बाय टू। अपन 2 sin x बाई 2 इंटू sin x बाई, एक साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये अपना cos x इंटू sin x बाई 2 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। की ठीक पावर है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। इसको सिंपली लिख सकते हैं ई पावर, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना 1 माइनस cos x होता है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यस -2 ई पावर माइनस, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, कुछ मिलना तो है नहीं हमको यहाँ पे, ये 10x बाई 2 इंटू cos x हो जाएगा। ठीक है, अब 10 जीरो, हाँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, 0 पुटअप करोगे तो क्या मिल जाएगा, सिंपली ई पावर 0 मिल जाएगा आपको। जो कि वन होगा। ई पावर, यस ठीक है, यस। अच्छा हम चाहते तो इसको आगे ना भी सॉल्व करते हो, यहीं पे वैल्यू पुटअप कर दिए होते इसको इसी स्टेप पे, तो भी हमें आंसर मिल गया होता। ठीक है, यस यहाँ भी पुटअप कर दिए होते तो भी आंसर मिल गया होता हमको। ठीक है, यस। cos x -1 इंटू 0 आपका 0 आ गया होता। तो आपका मन करे तो सॉल्व कर लो, ना मन करे तो आप इसको स्टेप 1 पे ही आपको आंसर मिल जाएगा, जैसे आप फार्मूला पुटअप करोगे। ठीक है, तो विद इन 10 सेकंड आपको आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत इजी बना देता है क्वेश्चन को आपके, अगर आपको एक बार समझ में आ जाए ये वाला फॉर्म, अदरवाइज तो फिर ये क्वेश्चन बहुत टाइम लेते हैं। x टेंड टू 0 10 5/4 प्लस x पावर 1/x है, इसको इवैल्यूएट करना है। ऑप्शन दिया है आंसर A1 B-1 CE स्क्वायर एंड D आपको दिया है A। तो tan ऑफ a प्लस बी का पहले करके खोले इसको। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला करके पहले ब्रैकेट के अंदर खोले। हाँ, नहीं कुछ नहीं करना, देखो इसको, ये आप x 0 पुटअप करोगे तो π/4 मिल जाएगा,
वन हो जाएगा, वन बाई इंफिनिटी का फॉर्म दिया हुआ है, एफ एक्स पावर जी एक्स लगा दो यहाँ पे डायरेक्टली। ये आपका हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स पावर 1 बाई एक्स, दिस इज 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म। ठीक है, therefore this is going to e power लिमिट x टेंडिंग टू 0 जी एक्स कितना है 1 बाई एक्स और एफ एक्स 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लो यहाँ पे लाकर। अभी x है यहाँ पे तो पुटअप करोगे तो 1 बाई इन्फिनिटी बन जाएगा, इसलिए x को तो आपको फिनिश करना पड़ेगा सबसे पहले तो। ठीक है, 1 माइनस 1 है यहाँ पे, तो उसको फिनिश करने के लिए 10a प्लस बी का फार्मूला लगा के ओपन करो पहले इसको। e पावर लिमिट x टेंड टू 0 1 बाई x इन ब्रैकेट, देखो पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है 10 की, तो मैं उसको डायरेक्टली पुटअप कर दे रहा हूँ, तो 10a 1 प्लस 10x अपान 1 माइनस 10 ए भी 10x हो जाएगा, माइनस 1 है, इसको फर्दर सॉल्व कर लो तो e पावर लिमिट x टेंड टू 0 1 बाई x हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 10x हो जाएगा खाली। यस सर, so 2 tan x upon 1 minus tan x, 1 माइनस 10x हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमको, 2 10x दिया हुआ है, यहाँ पे x दिया हुआ है तो फार्मूला दिखने लगा, 10x बाई x की वैल्यू 1 होती है ना, उसी को यूज करेंगे अब हम। लिमिट x टेंड टू 0 टू 10x बाई x इंटू 1 अपान 1 माइनस, देख सकते हैं इसको। सर 2 अलग लिया हमने, tan x by x अपना, क्योंकि वो 0 वो 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा और ये 0 रखेंगे तो 1 बाई 1 1 आ जाएगा खाली ये। ये यस सिंपली आपका ई स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लगाने की कोशिश करो। ये लॉग का बेस 2 है नीचे हाँ वाला। बेस 2 है यहाँ पे, ऊपर वाले का बेस 6 है, 2 1 प्लस 6 पावर x का फॉर्म बनाओ। यस सर, तो मैं करती हूँ। हो गया, वहां तक तो हो गया, log x अपॉन log 2 करके, बट फिर सर उसकी जैसे पावर आई इस बार, तो सर वो अलग है, तो मैं वो सोच रही थी कैसे करूंगी आगे। log x बेस 1 हो जाएगा तो पावर इंफिनिटी हो जाएगा ये, तो इसको लिख सकते हैं सिंपली लिमिट x टेंड टू 1, इसको लिख सकते हैं log 2x बाई log 2 बेस p
ऊपर वाले को लिख सकते हैं log 5 अपॉन log x। इसको 2 इंटू एक्स करके अलग कर दें हम, तो लिमिट x टेंस टू 1 बन जाएगा, log 2 बेस e प्लस log e x अपॉन log e2 ये आपका बन जाएगा x टेंस टू 1 लिमिट x टेंस टू 1 प्लस log ex अपॉन log e2। अब देखो इसको हमने x माना है तो 1/x हमको चाहिए। 1/x चाहने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा log ex डिवाइड बाई log e2 और इनटू हो जाएगा log e5 बाई log e2। ठीक है, हो जाएगा ये। यस सर। अब ये पूरा पूरा आपका e बन जाएगा और ये पूरा इसके पावर में आ जाएगा, तो सिंपली हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस log ex अपॉन log e2 पावर 1 अपॉन log ex अपॉन log e2 और इसके पावर आपका log e5 बाई log, ये आपका e हो जाएगा, तो मीन्स e पावर log 5 बेस e अपॉन log e बेस 2 m बाई n लिखा हुआ है, तो इसको सिंपली हम ऊपर के क्रम में ले जा करके फिर से बेस को कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे पहले किया था। तो इसको सिंपली से log 5 बेस 2 लिख सकते हैं इसको। यस सर। दिस इज योर आंसर। जैसे ये पहले बेस कन्वर्ट किया था, यहाँ पे इसको बेस को पहले ऊपर कर दिया, बेस सेम था दोनों का, इसको बेस बना दिया। ओके, हो गया। यस सर। क्वेश्चन में यहाँ तक बना लिया था ना आपने, यहाँ तक मैंने यहाँ तक बना लिया, तो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट नहीं समझे कि पावर जो है उसको कैसे करेंगे। अब समझ में आ गया यस सर। हमने कैसे किया। हमको ये चीज चाहिए थी यहाँ पे, यस ये कहाँ चाहिए, इसके नीचे चाहिए, तो इसको यहाँ किया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया हमने, उसको यहाँ लेके चले गए नीचे। यस। अब देखो x 0 रखोगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 1 3/3 पावर इन्फिनिटी 1 पावर इन्फिनिटी बन गया। यस। इसका आंसर आपको दिया हुआ है, क्यूब रूट ABC प्रूव करना है आपको, ठीक है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। लिमिट x टेंडिंग टू 0 a पावर x यहीं पे कर लो, एक स्टेप लिखने का क्या मतलब है। ये आपका सिंपली fx है, आपका gx है, ठीक है। सॉल्व कर लो तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली हो जाएगी e पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, gx क्या है 1/x, fx क्या है तो ax plus bx plus cx upon
-1 हो गया ना। अब देखो ये ax पावर -1, एक bx पावर -1, c पावर -1 दिख रहा है हमको, बना लेते हैं। तो ax पावर -1 बाई एक्स का हमें लिमिट पता है कितनी होती है, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, ये 3 ऊपर ले जाएंगे ना, यस -3 हो तो जाएगा, उसको 3 पार्ट में -3 ब्रेक कर दो। a पावर x -1 बाई एक्स लिख सकते हैं इसको, b पावर x बाई एक्स लिख सकते हैं, c पावर x -6 बाई एक्स लिख सकते हैं इसको। -3 आएगा क्योंकि यस ये हो सकता है ना, -3 को 1 1 1 ब्रेक कर दिया मैंने, नीचे यस x था डिवाइड हो रहा था, पूरा अलग अलग हो गया आपके पास में, और जो आपका 3 था उसको बाहर कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। इज इट ओके? यस अब हमें पता है a पावर x बाई -1 बाई 3 एक्स हमने बाहर कितनी ले होती लिया है, e पावर 1/3 बाहर आ जाएगा, ये आपका log a होता है, बेस ये आपका log b होता है, ये आपका log c होता है, ठीक है। याद है नहीं याद है ये? या सर याद है याद है। तो कितना हो जाएगा, e पावर 1/3 log e abc हो जाएगा। दिस कैन आल्सो बी अगेन रिटन एज इक्वल टू e पावर ABC log बेस e abc पावर 1/3 लिख सकते हैं इसको। ऑफ अब दोनों का बेस यस सेम है e के पावर, तो सिंपली ये क्या बन जाएगा, abc पावर पावर 1/3। 1/3 दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव इट, और ऑप्शन में हमको ये आंसर मिल जाएगा। यस तो इसको देखो, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एफ एक्स जी एक्स वाले के लिए। एफ एक्स जी एक्स आपका सबसे एक ही काम कर देता है, बस ध्यान ये रखना है कि एफ एक्स जी एक्स तभी यूज करेंगे जब मुझे डायरेक्टली एफ एक्स जी एक्स में फॉर्म दिया हो, ठीक है। अगर डायरेक्टली यस नहीं दिया हो तो उसको बनाना पड़ेगा, तो फिर 1+x वाले बनाएंगे उसको हम, ठीक है। यस एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ log p if p equal to limit x tend to +0 1 plus 10 square under root x पावर 1/2x दिया हुआ है। देखो सिंपल है √x में है हाँ। अब देखो इसको और कोई फॉर्म नहीं बन सकता है, तो सिंपल इसको एफ एक्स जी एक्स बना तो करके सॉल्व कर दो। ∞ हाँ, कुछ नहीं बनेगा, सिंपल एफ एक्स जी एक्स बना सर के सॉल्व। लॉग ही लेंगे पर लॉग बाद में ले लेंगे, क्या प्रॉब्लम, अभी सॉल्व कर सकते हैं तभी लॉग क्यों लें। हेलो, अभी तो हमें यस एडवांस, हमारे पास देखो 1 पर इन्फिनिटी बनना है ना ये। अच्छा दूसरी चीज देखो, यस जीरो, ये 0+ लिखा हुआ है, इसका कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे, ये RHL की बात कर रहा है आपसे खाली। देखो x टेंडिंग टू 0+h लिख लेना पड़ेगा हमको ना, x इक्वल टू 0+h, यस x टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0, जहाँ पे x है वहां पे h आ जाएगा, 0 ही रह जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली हम, हाँ बिना कुछ किए हम डायरेक्टली इसमें सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें आंसर से मतलब है कि ई पावर हो जाता है आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, 0 रहने दो, जी एक्स 1/2x 1/2x into 1 plus tan square √x -1 तो सिर्फ 1 tan square plus tan √x square बचेगा root x minus 1। अब सॉल्व हो गया, सिंपल हो गया ये। ई पावर, देखो 1 मिनट में आपका आंसर आ गया, ई पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1/2 है, 2 को ऐसे रहने दो, ऊपर √10 स्क्वायर x है, तो इसको यस 10 √x इंटू 10 √x लिख सकते हैं। नीचे x था, इसको √x इंटू √x कर दो, and √x on √x
अब ये 10x/x हो गया ना खाली यस सर, ये कितना आ यस जाएगा? सर, ये 1 आ जाएगा। ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना दिया? बाई 2 दिया हुआ है। 1 बाई ई की e पावर पावर 1/2। 1/2 हो जाएगा। p इक्वल टू तो लॉग सर ले लो दोनों लॉग साइड टी का। 1/2 आ जाएगा। ये आपका आया था मेंस 2016 का क्वेश्चन था वो। ठीक है। तो जियोग्राम में यस आपको क्वेश्चन ऐसा देता है कि आप दिमाग लगाओ और 15-20 सेकंड 30 सेकंड में आपका आंसर आ जाए। ठीक है। वो आपका स्किल देखना चाहता है, आप नहीं चाहता कि आपने रटा हुआ है चीजों को। ठीक है। अब इसी में अगर यस एक एवरेज स्टूडेंट होता तो क्या करता वो इसका लॉग लेता सबसे पहले। सर मैंने लॉग पी पूछा लेता। था लॉग। तो क्या कर लॉग पी लेता तो क्या आ जाता है ये आपका लिमिट x टेंड टू 0 1/2x log 1 प्लस 10 स्क्वायर रूट x। आप बताओ क्या करोगे आगे इसका? बाई 2 करके एल हॉस्पिटल लगाओगे या ज्यादा और क्या करोगे? हैं? आप लगा के इसको सॉल्व करो स्टेप बाय स्टेप। 10x आपका तो बार बार बहुत फंसा लंबा हो रहेगा। जाता। तो ये आपका तो बहुत सॉल्व लंबा करोगे। हो जाता। सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाता है आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर अंडर रूट एक्स लिमिट x टेंड टू 0 और 10 स्क्वायर का तो आपका ये 2 10 रूट एक्स हो जाता। और फिर 10x का क्या हो जाता है आपका सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। ठीक फिर है, रूट एक्स का करते हैं आप तो स्क्वायर वन रूट एक्स 1/2 बाहर आ 1 बाई जाता। 2x। रूट एक्स नीचे आ जाता। नीचे यस आपका 2 का खाली 2 बच गया होता। अब देखो फिर आपका रूट नीचे आ गया तो 1/∞ फॉर्म फिर बनना है ये। अब यस इसको जितनी बार चाहो उतनी बार सॉल्व करो, ये सॉल्व नहीं होने वाला है इजीली। समझ में आ गई ना? यस तो वहां पे उलझ के रह जाते हैं आप। तो उलझने से अच्छा क्या किया हमने, क्योंकि 1/∞ बाद में। पावर फॉर्म दिखा हमको। सबसे पहले फॉर्म चेक करना है हमको, कोई भी यस क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर्म चेक करते ही हमको डिसाइड करना है कि हमें किस फॉर्म में जाना है। ठीक है। यस चलिए अब एक नया मेथड पढ़ते हैं। ठीक है। यस ये कम क्वेश्चन मिलते हैं लेकिन जब मिलते हैं तो बिना इसके आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। ये इसका नाम है न्यूटन। देखो ये बहुत सिंपल है। अगर आपके इक्वेशन में कहीं पे d/dx आप dx qx ft dt टाइप का इक्वेशन बनता है। अमूमन ये फॉर्म तब बनता है जब आप लाप्लास लगाते हो किसी इक्वेशन में। क्या लगाते हो? लाप्लास। ठीक है। यानी लापिटल रूल लगाते हो आप। हॉस्पिटल। तो जब लापिटल लगाते हो आप तभी आपका इंटीग्रेशन बनता है ना d/dx। यस तो अगर यस फंक्शन एरिया के फॉर्म में दिया हो, ये क्या दिया हुआ है एक तरीके से एरिया ये निकालना है ना कहाँ ये से कहाँ तक इसकी लिमिट नहीं समझ आई। bx to ux है। ये दोनों फंक्शन है। क्या है? bx to ux। वी एक्स टू यू एक्स। हाँ। तो इसकी जो वैल्यू होती है देखो बिल्कुल बहुत सिंपल है। ये सबसे पहले फंक्शन में अपनी bx पुटअप कर देते हैं। क्या पुटअप कर देते हैं? फंक्शन में bx पुटअप कर देते हैं इनटू d/dx ऑफ dx होता है। ठीक है। बाई डी एक्स ऑफ वी एक्स। माइनस फंक्शन में आप जो है अपर लिमिट पहले पुटअप करते हैं, लोअर लिमिट बाद में पुटअप करते यस हैं। मुझे दिमाग में यू भी चल रहा था मेरे। यहाँ यू ऊपर लिखा है मैंने तो यू आपका पहले आ जाएगा। ठीक है। या इसी की लिमिट यहाँ कोई नहीं, जो लिखा है इसी को रहने दो। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? अब लोअर लिमिट पुटअप करेंगे यहाँ पे हम।
तो ये बी एक्स है फंक्शन, ठीक है। तो ये पहले एफ यू एक्स है और वी एक्स है? यू एक्स आएगा, अपर लिमिट पहले आता है बेटा ये। तो पहले यू एक्स हाँ, आएगा फंक्शन इनटू ऑफ अपर लिमिट, वी देखो एक्स। ऐसे लिखते हैं इसको, फंक्शन अपर लिमिट इनटू डी बाई डी एक्स अपर लिमिट माइनस एफ बी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स लोअर लिमिट बी एक्स माइनस फंक्शन ऑफ लोअर लिमिट इंटू डी बाई डी एक्स एल एल लोअर लिमिट, ठीक है। यस सर। जब भी कभी ये फॉर्म मिले तो इसका जो सलूशन होता है वो ये होता है, ठीक है। यस सर, एक मैं लिखती हूँ। यस सर। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा ये लाइफ बहुत इजी बना देता है आपका, ठीक है। यस लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि ये लापिटल और न्यूटन लेबनाइज दोनों कॉम्बिनेशन में चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। यस क्वेश्चन है इवैल्यूएट लिमिट x टेंड टू 0 x माइनस 0 to x cos स्क्वायर t dt, cos स्क्वायर t dt, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अपान एक्स क्यूब माइनस 6x। तो अब देखो एक बात ध्यान रखना है कि इम्पोर्टेंट फार्मूला, कोई भी लिमिट a टू a निकालना है, एफ एक्स डी एक्स हुआ कुछ भी, तो ये हमेशा जीरो होता है, क्योंकि a टू a मतलब उसी पॉइंट पे तो कोई एरिया तो कवर करेगा नहीं है, यस तो हमेशा जीरो हो जाता है। x इक्वल टू जीरो पुटअप करोगे तो 0 टू 0 0 हो गया, ये 0/0 0/0, तो ये आपका 0/0 फॉर्म हो गया। क्या लगाओगे? लापिटल जीरो। लगा दो, यस तो लापिटल लगाते ही बन जाएगा लिमिट x टेंड टू 0, ये बन जाएगा 1 माइनस डी बाई डी एक्स 0 टू x कॉस था भाई, ये कॉट लिख दिया है, कॉस स्क्वायर कॉस टी, स्क्वायर टी। कॉस स्क्वायर टी डी टी अपान 3x स्क्वायर माइनस 6, ठीक है। अब ये फॉर्म को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप? न्यूटन लेबनाइज थ्योरम लगाओगे यहाँ पे पहले, तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस, देखो मैं न्यूटन लेबनाइज थ्योरम पुटअप कर रहा हूँ। सबसे पहले फंक्शन में आप लोअर लिमिट पुटअप कर दोगे, क्या पुटअप करोगे? लोअर लिमिट पुटअप, सॉरी अपर लिमिट पुटअप करोगे, तो क्या बन जाएगा ये ये? वन कैसे हुआ इधर? बेटा x है ना यहाँ पे, यस सर। x का डी बाई डी एक्स क्या होगा? सर हमने इस वाले पार्ट का कर लिया, इस वाले को ऐसे ही छोड़ दिया डी बाई डी एक्स फॉर्म में। इसको तो ऐसे छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें तो कर सकते नहीं कुछ अभी हम, यस सर। ठीक है। ये लापिटल लगा लिया हमने, क्या लगाया यहाँ पे? एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल लगा लिया मैंने, तब ये मिलेगा हमको। अब यहाँ पे न्यूटन लेबनाइज लगा रहा हूँ मैं, तो x रख रहा हूँ, तो cos स्क्वायर x इंटू डी बाई डी टी डी एक्स, यानी x का डी बाई डी एक्स कितना होता है? 1 वन। माइनस 0 पुटअप करोगे तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, यस सर। और डी बाई डी टी अगर निकालोगे उसकी 0 की तो 0 ही रह जाएगी। माइनस एफ ऑफ बी एक्स वाला होगा तो लोअर लिमिट लेंगे तो कॉस स्क्वायर 0, तो 1 ही हो गया, इंटू 0 करोगे तो 0 हो जाएगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू। हाँ तो इंटू 0 करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा ये। तो यू एक्स कॉस एक्स 1, तो कॉस स्क्वायर। यस सर।
अपॉन 3x लिमिट यहाँ पे रख दो। अब लिमिट एक्सटेंड टू 0, तो सिंपली कितना बन गया ये, लिमिट एक्सटेंड टू 0 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 6। देखो अभी भी आपका 0/0 फॉर्म बचा हुआ है। जीरो से, बट 3x² में जीरो डालेंगे तो 1 माइनस से 0/-6 नहीं आएगा। हाँ 0.-6 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। 0/-6 तो 0। ठीक है। यस। एक बार इसको दोबारा अपने से करके देखो पूरा, क्योंकि यही एप्लीकेशन सीखना है आपको पहले। सारा करके अच्छे से, मतलब पूरा एक बार फॉर्मूला फिर से देखो। यस फार्मूले देख करके इस क्वेश्चन को अपने से बनाओ। यस। मैं देख लिया। ओके। यस। इसको सॉल्व करना है। लिमिट 2 से sec² x है। दूसरे से के स्क्वायर एक्स है। हाँ तो पहले एक बार d/dx वैल्यू को एल हॉस्पिटल रूल लगाओ इसमें। क्यों लगाओगी, क्योंकि सेक स्क्वायर π/4 वैल्यू 2 होती है। सेक π/2 √2, उसका स्क्वायर करोगे 2 आ जाएगा ना, तो 2 वैल्यू 0 हो जाएगी, 0/0 फॉर्म बन गया। यस सर, तो फिर एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। sec² 2 करके आएगा, जो वो लोअर द्वारा लेंगे। लो बेटा, उसी वजह से sec² जब माइनस में लेंगे और वो लोअर लिमिट के लिए लेते हैं, तो फिर sec² 2 इंटू ऐसे करके लेंगे। चलो करके देखते हैं इसके बाद। तो मैं एक बार से कर रही हूँ, फिर एक बार मैं कर लूँ। इसका आंसर आता है 8/π ऑफ लोअर लिमिट। तो ये
ये तो 0 आ रहा है पूरा। हेलो, देखो, since this is 0 by 0 form यस using L'Hopital, ये बन जाएगा आपका x tends to pi by 4 d by dx 2 to sec square ft dt upon 2x. Now, using here Newton-Leibniz theorem, NL theorem, we get सबसे पहले fx से, तो यानी fx की वैल्यू अगर हम पुटअप करेंगे यहाँ पे तो सिंपली क्या मिल जाएगा हमको, sec स्क्वायर f sec स्क्वायर x मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? f sec स्क्वायर x मिल जाएगा इनटू d बाई डी टी आप sec स्क्वायर x, ये आपका मिल जाएगा 2 sec स्क्वायर x था, 2 into secant x into sec secant। x tan x, तो सिंपली sec स्क्वायर x tan x मिल जाएगा हमको। 2 sec x आ जाएगा sec स्क्वायर x का, और sec x का sec x tan यस x होता है, तो हमने उसको 2 sec स्क्वायर x लिख लिया। अच्छा, यस सेकेंड टर्म आपके पास 2 है, तो एफ टी और डी टू कांस्टेंट पुटअप करोगे तो जीरो वैल्यू जीरो हो जाएगी, वो यस सिंपली इतना हो जाएगा। ये लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 2x बन जाएगा ये, ठीक है। यस नाउ लेट मी पुट द लिमिट हियर, सेक स्क्वायर एक्स पाई बाई 2 की वैल्यू 2 होती है, ये f2 बन जाएगा इंटू 2 है, सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू अगेन 2 हो जाएगी, और 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, ये 2 इंटू पाई बाई 4 है, ठीक है। ये 4 ऊपर चला जाएगा, सिंपली 8 बाई पाई f2 आंसर आ जाएगा। कहाँ मिस्टेक हुई? सर वो मैंने गलती से शायद 2 को ही वो कर लिया, सीकेंड स्क्वायर एक्स के साथ से जो डेरिवेटिव करना मैंने सिर्फ गलती से 2 का ही फिर से कर दिया, इसलिए मैंने 0 ले लिया उसे। ठीक है, यस एक और क्वेश्चन बनाते हैं। देखो, ये सब क्या है, जब आदमी 2 4 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है यस तब उसको समझ में आता है कि कैसे हमको इससे पुटअप करना है कहाँ पे। यस क्योंकि पहली बार देख रहे हैं तो क्या होता है, कई चीजें बिल्कुल नई नई लगती है ना। यस अब एक क्वेश्चन आप दोबारा सेकंड टाइम करोगे तो आपको लगेगा चीजें आ रही हैं आपको। सॉल्व करना है इसको, तो 0 बाई 0, तो ये आपका 3 हो जाएगा, और तो लिमिट 0 3 इंटू 0 0 0 0 0 बाई 0 फॉर्म है ये। सॉल्व करोगे इसको? यस सर, सिर्फ अब इसमें फिर एल हॉस्पिटल रूल लगा के फिर डी बाई डी एक्स वाली फॉर्म हाँ, लगेगी। ठीक है।
ये जो जो सिर्फ लिमिट्स लगी हुई है सिर्फ वो पूरे उस पे लगी है, सिर्फ e की पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी वाले तक ही लगी हुई है, से जो लिमिट है वो। तो इससे से वो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, सिर्फ डी टी तक है तो अच्छा तो यस। हो गया बेटा? यस सर, बस 2 मिनट। तो ये मेरा x की पावर 5 सर अभी भी बच रहा है e के नीचे, तो वो लिमिट डालने से 0 नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और क्या है, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। तो सबसे पहले ला पिटल लगाते हैं इस पे। सिंस दिस इज 0/0 फॉर्म, सो यूज ला पिटल। ठीक है, एल हॉस्पिटल है, ठीक है, लापिटल बोल रहे हैं उसको, यूज लापिटल ना। ये बन जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 3 d/dx 0 to सर x। आपकी आवाज चली गई। हेलो, सर आ रहे बेटा? यस सर। कंटिन्यू करें? यस सर। dt ये -3 हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा अपन, ये x पावर 5 था तो ये 15x पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी देखो, अगर x 0 पुट अप करोगे तो आप 0 ये 3/0 फॉर्म बन जाएगा समथिंग यहाँ पे। ठीक है, फिर से क्या करो इसको, अगर ये बन गया हमारे पास में, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे अब हम, इसको सॉल्व करने के लिए, इवेल्यूएट करने के लिए क्या करेंगे हम? तो वो हेलो, अपना रूल लगाएंगे सर जो हाँ वाला है। हाँ,
तो अपना लेबनाइज थ्योरम लगा देंगे यहाँ पे, तो कितना बन जाएगा ये देखो कितना बन जाएगा। नाउ यूजिंग, ठीक है, न्यूटन एनएल थ्योरम, न्यूटन लेबनाइज थ्योरम, तो कितना बन जाएगा ये, लिमिट यहीं पे रह जाएगा, 3 के 3 हो जाएगा, और e पावर माइनस एक्स बन जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर था ना, तो e पावर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और dx बाई डी एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, और सेकंड में 0 है तो 0 आ जाएगा, ठीक है। यस। -3 प्लस 3x अपान 15x पावर 4। अब इसको देखो तो ये अगर 0 पुटअप करोगे तो e पावर माइनस 0 0 कुछ भी हो 1 हो जाएगा, 3 माइनस 3 अगेन 0 बाई 0 फॉर्म है, तो ये अगेन e की यूज पावर एलपिटल। माइनस एक्स स्क्वायर क्यों आई? ये क्यों आया? e की पावर माइनस एक्स, अच्छा ये अच्छा क्यों? स्क्वायर ही था सर, टी स्क्वायर था। हाँ, ओ टी स्क्वायर था। तो फिर से लापिटल यूज करो, तो लापिटल यूज करोगे तो x टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, e पावर x की वैल्यू e पावर x ही रह जाती है, और x स्क्वायर को फिर से करोगे तो -2x आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, +3 बचेगा यहाँ पे, ये आपका 60x³ हो जाएगा, ठीक है। फिर से पुटअप करो तो ये 3 + 3 अभी भी नीचे आपका एक 3 दूनी 6, 2x और 0 पुटअप करोगे तो 0 हो जाएगा, तो ये थ्री कॉमन लेके कट नहीं जाएगा, नीचे 30x³ आ जाएगा। काट देंगे, आगे काट देंगे, काट दो अभी, काट दो, कोई बात नहीं इसको। ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, 3 कॉमन हो जाएगा, तो -2x e पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान कितना हो जाएगा ये 20x³ ना। यस। ओके, अब इसको फर्दर सॉल्व करना है, तो आगे कहीं कुछ छूटा तो नहीं है, 20x³ और 6x कहीं बचना चाहिए हमारे पास, ये x³ था, देखो यहाँ पे 3x² था, ये यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, लेबनाइज में कुछ चेंज नहीं आएगा, ये 3x² है, यहाँ पे ये 6x हो जाएगा, ये तो ठीक यहाँ है। 2 बच जाएगा, तो सर 2 से 2 और कट जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो 2 ये से 2 माइनस और कट एक्स जाएगा, टी तो ये आपका स्क्वायर प्लस -10, यहाँ पे x बच जाएगा, यस। ठीक है। अब इस पे 0 पुटअप करो तो भी 0 बाई 0 फॉर्म बचेगा, अभी भी लापिटल एक बार और यूज करो इसमें, x टेंडिंग टू 0, तो ये वाला तो 0 हो जाएगा, और यस इस वाले को आप सॉल्व कर लो, ये x माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/10x³। क्या बेटा, एक फिर मिनट जो आ रहा है साफ साफ लिखने को इसको नहीं। ये आपका बन गया -6, हमने यहाँ से कॉमन लेकर के काट दिया है ना, यस। तो और भी कुछ बचेगा नहीं, 15 चौको 60 3, कोई बात नहीं। यहाँ पे 2 बच जाएगा बेटा, 3 ही कॉमन हो सकता है ना खाली, यहाँ 3 सर दूनी तो 6, सर तो 6 पूरा ये कॉमन हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे x माइनस e पावर माइनस x² प्लस x, ठीक है, अपान यस, 10 तो यहाँ पे तो 6 x³। स्क्वायर, अच्छा हाँ यस सर, ठीक है। यस सर, यहाँ पे सर एक्स बच ओके, गए। अब इसको क्या करोगे, सर इसको हम एक बार, एक्स यहाँ से भी तो काट सकते, एक हाँ एक्स स्क्वायर बन जाएगा। एक्स काटेंगे यहाँ पे, स्क्वायर हो जाएगा ये लिमिट वन x टेंड टू माइनस 0 e पावर माइनस x² प्लस 1 अपान 10 एक्स स्क्वायर। x²। अब भी देखो ये 0 बाई 0 फॉर्म ही है, यस
लापिटल फिर से यूज करो तो ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू टू एक्स खाली बचेगा आपका 20x। ठीक है, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0 है तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, इसके वैल्यू से कितनी आ जाएगी 2/20 1/10 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो 1, अच्छा ई क्या 0, यस हो गया। यस सर। तो देखो कई बार क्वेश्चन लेंथी दिखता है, कई बार स्टेप प्रोसेस करना पड़ता है आपको, लेकिन अगर आप इसमें ध्यान रखो तो मिस्टेक जो है होने के चांसेस कम से कम होते हैं। यस उसके बाद में एक नया और लास्ट कॉन्सेप्ट है जो कि हमको जानना है यहाँ पे, उसको बोलते हैं सैंडविच थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको? सैंडविच थ्योरम। इस थ्योरम बहुत इजी थ्योरम है, लेकिन सबसे ज़्यादा इमेजिनेशन और सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन बच्चे को इसी में चाहिए होती है। ठीक है, यस सैंडविच थ्योरम क्या कहता है कि आपके पास देखो लोअर बाउंड अपर बाउंड दो फंक्शन है और तीसरा फंक्शन उनके बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो कोई पॉइंट सी मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ, अपर बाउंड फंक्शन ले लिया मैंने। तीन फंक्शन ले लिए हमने यहाँ पे। ठीक है, एक फंक्शन आपका एफ एक्स है, ये फंक्शन एच एक्स है, ये फंक्शन जी एक्स है, ये फंक्शन आपका एफ एक्स है। ठीक है, सर ऐसे लाइंस की फॉर्म में क्यों है? फंक्शन है, ग्राफ होता है ना इनका, किसी भी तरीके से हो सकता है ये सिस्टमैटिक तरीके से ग्राफ आपका ऐसे भी हो सकता है। ये भी हो सकता है आपका एच एक्स एफ एक्स। ठीक है, यस किसी भी तरीके का शेप हो सकता है, इसलिए इसको ऐसे बनाया हुआ है, कोई भी शेप हो सकता है। इसको एक्चुअली में अपर बाउंड बोलते हैं, इसको लोअर बाउंड बोलते हैं, इसको आपका एनालिटिकल फंक्शन बोलते हैं। ये फंक्शन क्या कहता है एक्चुअली में, सिर्फ इसकी मीनिंग समझ में आ जाए हमको तो आ जाएगा। इसका मीनिंग जो होता है ये डिफाइन ऐसे करते हैं कि लेट एफ एक्स आपका छोटा है जी एक्स से, जी एक्स आपका छोटा है या इक्वल टू है एफ एक्स। ठीक है, फॉर एक्स एलिमेंट ए बी माइनस सी। ठीक है, मतलब समझा गया, किसी पॉइंट को छोड़ करके बाकी हर एक पॉइंट पे जो आपका फंक्शन जी एक्स है वो एफ एक्स से बड़ा है लेकिन एच एक्स से छोटा है। ठीक है, आवाज चली गई थी, स्क्रीन अटक गई है। एक बार मैं इसको स्टॉप करके करता हूँ। हेलो, यस सर। आवाज आ रही है? सर आवाज तो आ रही है, वो से स्क्रीन अटक गई थी। अब सही है? सर वो लिखा हुआ आ रहा है कि सर अभी वाइट स्क्रीन नहीं आई है। अभी नहीं आई? नहीं सर। अब अभी भी लिखा हुआ आ रहा है कि सर स्क्रीन शेयरिंग हो रही है बट वाइट स्क्रीन नहीं आई। एक बार आप इसको लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, यस सर। लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। यस सर। सर आ गई आ गई। आ गई? यस सर। ये क्या था कि फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स जी एक्स एच एक्स। ठीक है, यस सर। ये बाकी रीजन में क्या है, आपका एच एक्स जी एक्स से बड़ा है लेकिन एफ एक्स जी एक्स से छोटा है, सिर्फ पॉइंट सी को छोड़ करके। तो ये थ्योरम क्या कहता है, देन एंड
if limit x tend to c fx equal to लिमिट x टेंड टू c hx हो, तो ये थ्योरम कहता है इक्वल टू l, देन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम yes, लिमिट x टेंड्स टू 0 gx कितना हो जाएगा, l हो जाएगा। मतलब जो इनकी लिमिट होगी पॉइंट सी पे वही इसकी लिमिट भी हो जाएगी, अगर ये इस कंडीशन को फॉलो करता है तो। yes, ठीक है, ये yes, हम तब यूज करते हैं जब फंक्शन जो gx दिया हुआ है इतना डिफिकल्ट फंक्शन हो जिसको हम एनालाइज ना कर पाए सिंपली। ठीक है, तब उसको अपर yes, और लोअर बाउंड बताते हैं हम। ठीक है, एक yes. एग्जांपल देखते हैं तो हमें और क्लियर होगा ये। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है इवैल्यूएट, पीछे हल्का सा लास्ट वाला उससे मैं लिख रही यस हो गया। यस इवैल्यूएट s इक्वल टू ये n है, n टेंड टू इंफिनिटी बॉक्स x बॉक्स 2x बॉक्स 3x प्लस डॉट 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 डॉट। अब ये सब क्वेश्चन करने के लिए आपको सारे फंक्शन जो दिए हैं उनकी जो बेसिक प्रॉपर्टी, साइन एक्स दिया हो तो साइन एक्स -1 + 1 के बीच होती है, हमको याद होना चाहिए। ठीक है, हर एक की फंक्शन की प्रॉपर्टी वो हमें याद होनी चाहिए, तभी हम सैंडविच थ्योरम यूज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। पास चली गई थी फिर अटक गई फिर अटक गई। यस मतलब एक आपने बार तो क्वेश्चन पूरा लिख दिया बट मेरे में नहीं आ रहा। एक बार लिव करके आप जो ज्वाइन कर लो दोबारा, मुझे लगता है पोर नेटवर्क है। यस दिख रहा है? यस तो इस क्वेश्चन की लिमिट निकालनी है हमको, तो देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व हम, अपर बाउंड लोअर बाउंड कैसे बनाएंगे इसको। तो वी नो दैट मॉड एक्स की जो वैल्यू होती है वो आपकी x से कम होती है लेकिन x -1 से ज्यादा होती है। ठीक है, यानी x -1 x के बीच में मॉड x की वैल्यू आपकी होती है। तो इसी तरीके से आपका देखो तो मॉड 2x की वैल्यू क्या होगी, ये 2x से कम होगी लेकिन ये 2x -1 से ज्यादा होगी। मॉड 3x की वैल्यू क्या होगी, 3x से कम होगी लेकिन 3x -1 ज्यादा होगा। डॉट 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 मॉड nx की वैल्यू क्या हो जाएगी, nx से कम होगी या nx -1 से ज्यादा होगी। ठीक है, हेलो से x-1 तो ये हमने कैसे बोला कि इनकी वैल्यूज ऐसे होंगी। अब ये प्रॉपर्टी हमको पता होनी चाहिए थी, अगर ये नहीं पता है तो मैं सैंडविच के क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। हमें फंक्शन की प्रॉपर्टी पता होना अच्छा चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाली हाँ, की है। ठीक है, तो अगर ये हमें नहीं पता होगी तो फिर हम नहीं बना पाएंगे सैंडविच के क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो भी फंक्शन दिया हो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन यही सैंडविच की। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होती है,
कोई दो वैल्यू होती है x Yes, और sir. x-1 के बीच की वैल्यू होती है, Yes, या sir. तो मैक्सिमम x लेगा या आपका -x-1 लेगा ये। Yes, sir. अब देखो क्या है ये, अगर इसको कॉलम वाइज ऐड कर ले पूरे को तो क्या मिलेगा हमको, हमको मिल जाएगा ये x प्लस 2x प्लस 3x डॉट 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 प्लस nx, और n टाइम माइनस है तो माइनस n मिल जाएगा, मिल जाएगा। Yes, sir. और यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, बॉक्स x बॉक्स 2x डॉट 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 बॉक्स nx मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, बॉक्स x, सॉरी अब बॉक्स कहाँ रहेगा, तो बॉक्स खत्म हो गया। अब मिलेगा x प्लस nx, x प्लस 2x प्लस 3x प्लस डॉट 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 प्लस nx मिलेगा, ये मिलेगा ना। The fx, हमने इसको पूरा कॉलम वाइज ऐड कर लिया, तो इसको जो ऐड करोगे x प्लस 2x प्लस 3x प्लस nx, हेलो, इसको ऐड किया है। Yes, sir. और n टाइम 1 है तो माइनस n हो जाएगा ये। Yes, sir. इसी तरीके से इधर का ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा x Yes, 2x sir. 3x Yes, nx। sir. अब ये देखो आपका फंक्शन दिख रहा है ना, अगर इसको n स्क्वायर से डिवाइड कर दें दोनों साइड को तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, Yes, sir. और इसमें लिमिट प्लस कर दें तो भी कोई समस्या नहीं आएगी। अब Yes, sir. n टेन टू इन्फिनिटी कर दें पूरे के लिए, अब तो ये आपका सिंपली s हो जाएगा। मैं इसको इस नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, Yes. ये आपका लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी हो जाएगा। और क्या है देखो, x कॉमन निकाल लो पहले वाले में से, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 प्लस n तक जाएगा ये, माइनस n, ये आपका s बन जाएगा, s निकालना है हमें, ये आपका बन जाएगा लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी, यहाँ भी x कॉमन ले लो, तो यहाँ भी अगर x कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा ये 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 प्लस n, और इन सब का क्या है बटे n So स्क्वायर, divided by n square. ठीक है ना। ये क्या बन जाएगा देखो, ये n तक एडिशन है n S की नंबर का, तो अच्छा S n हो गया। Yes, sir. लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी x यहाँ रह जाएगा, n नंबर का जो एडिशन होता है सम होता है वो होता है n प्लस 1 बाई 2, ये x है, क्या है x, n बाई 2 माइनस n अपॉन n स्क्वायर s है, लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी, ये x हो जाएगा, और इसकी वैल्यू भी आपकी n प्लस 1 बाई 2 हो जाएगी, अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. n स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो कितना बन जाएगा ये, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x रह जाएगा, n कैंसिल हो करके 1 प्लस 1 बाई n हो जाएगा, माइनस 1 बाई n हो जाएगा तो ये। ये हमने सीरीज वाला फॉर्मूला लगाया है। हाँ, 1 नंबर का एडिशन ही होता है, ठीक है, सीरीज वाले से। लिमिट x टेंस n टेंस टू इन्फिनिटी है, ये n है, मैं बार बार x लिख जा रहा कई बार, तो n ही ध्यान रखना है, क्या ये n है। यहाँ भी सॉल्व कर दो इसको तो कितना बच जाएगा आपके पास में, सिंपली बाई 2 हो जाएगा ये x बाई 2 बच जाएगा, ये 1 बाई n बच जाएगा, ठीक है बेटा। Yes, लिमिट पुटअप कर दो यहाँ पे तो ये 0 0 0 हो जाएगा, यहाँ बाई 2 रहेगा ये, तो सिंपली ये x बाई 2 s लिमिट s बाई 2, यही मिलेगा ना हमको। yes, sir. अब थ्योरम क्या कह रहा था कि fx की लिमिट जितनी हो उतनी ही लिमिट अगर hx की हो तो s की लिमिट क्या होगा, सो Sir, G limit x tends to यूजिंग 0, dx is equal. सैंडविच थ्योरम
एस इक्वल टू, तो लिमिट एस इक्वल टू कितनी हो जाएगी, एक्स बाई, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा टफ लगा, मतलब फिर बाकी हाँ, उसके इसीलिए कंपैरिजन। इसको आप तब करोगे जब आपके पास कोई मेथड नहीं बचे। लंबा भी और थोड़ा टफ भी है। हाँ, क्योंकि इसके लिए आपको फंक्शन की पूरी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि कौन सा फंक्शन कहाँ वेरी करता है, क्या करता है। लेकिन देखो, आप इसको अब नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते थे आप, यस सर। ठीक है। यस। तो ये सब टेक्निक तभी काम आती है जब आपको कोई ऐसा फंक्शन मिल जाए जिसके बारे में आपका कुछ भी दिमाग काम करना बंद कर दे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई यस रूल नहीं लग रहा है, तो क्या करो, उसको अपर बाउंड और लोअर बाउंड करके सॉल्व करो। यस। इसी पे एक क्वेश्चन और बनाएंगे हम, उसके बाद में इसको खत्म करेंगे। फाइंड लिमिट n tending to infinity, n tend to infinity, 1 square x plus 2 square x, 3 square x plus बॉक्स से सारा n square x अपान, ठीक है, ठीक है। एन स्क्वायर, यस सर। तो अब तो ये चूंकि भी हमें वही वाला फॉर्म बॉक्स की सेट हो गया। प्रॉब्लम पता है हमको कि मॉड 1 स्क्वायर एक्स जो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये लेस देन आर इक्वल टू होगा 1 स्क्वायर एक्स के, और 1 स्क्वायर एक्स माइनस 1 से बड़ा होगा। यस सर। ऐसे अब इसको 2 स्क्वायर एक्स माइनस 1 से बड़ा होगा, इसको करने लग गए तो इजी लगने लगेगा ये, डॉट यस डॉट डॉट सर। डॉट डॉट एन स्क्वायर एक्स माइनस 1, एन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, एन स्क्वायर एक्स हो गया। इसको पूरे को s मान लेते हैं, जैसे लिखने में आसानी हो जाएगी हमें, ठीक है। तो सिंपली कितना हो जाएगा, इसको अगर देखो ध्यान से, x कॉमन ले लो पहले वाले में से, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डॉट 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 एन स्क्वायर माइनस एन बच जाएगा। यहाँ पे ये पूरा नंबर आ जाएगा, हम इसमें क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली एन क्यूब से भाग भी कर दे रहे हैं और लिमिट भी लगा दे रहे हैं, जिससे मुझे एक ही बार में सारी वैल्यू मिल जाए, ये एस हो यस जाएगा। और ये क्या बच जाएगा, एक्स कॉमन ले लें तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डॉट 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 एन एन स्क्वायर। स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, फार्मूला पता है स्क्वायर का कितना होता है, नहीं, यस स्क्वायर वाले का जो सर। ऐड होता है एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन, अब बाई 6 होता है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, ऐसी 2n+1/6। एन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। हाँ, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट एन स्क्वायर का फार्मूला होता है एन एन प्लस वन 2n+1/6। तो सॉल्व कर लो, इसको पुटअप करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट पेज पे ले लें इसको, टेंस टू जीरो। नेक्स्ट पेज पे ले लें इसको, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये आपका बन जाएगा x n n+1 2n+1 - n अपान n क्यूब s, ये आपका बन जाएगा x n
n+1 2n+1 अपॉन n। ठीक है, यस सर। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। उसको सॉल्व, देखो ध्यान रखना लिमिट जिस पे लगती है वही वेरिएबल होता है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट होती हैं। तो यस x यहाँ पे कांस्टेंट की तरह है, इसको लिख यस सकते हैं हम लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। इसको सॉल्व करो तो इजी हो गया। सर, n कॉमन ले लो सब में से। n³ से डिवाइड कर दो पूरे को। बट एक n यहाँ पे भी तो कॉमन आ रहा है, उससे फिर नहीं होती। क्या बन गया? यहाँ से पहले बोलो, ये ऐसे से मैं कर रही हूँ। सिंपल है, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं इसमें। यस सर। हो गया? यहाँ पे से कुछ नहीं करना, देखो बहुत सिंपल है। n³ से पूरे पार्सल को डिवाइड कर दो। x एक n से ये n कट जाएगा, कट जाएगा। एक n यहाँ से मिल जाएगा तो 1/n मिल जाएगा यहाँ पे। एक n यहाँ पे मिल जाएगा तो 2 + 1/n मिल जाएगा, -1/n² हो जाएगा, हो जाएगा ये। इसी तरीके से यहाँ पे देखो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है, n से एक n कट जाएगा, ये x एक n यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पे आ गया था, तो यहाँ पे तो 1 2 + + 1/n। इंफिनिटी पुटअप कर दो तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, x × 1 × 2 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, x × 1 × 2 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा। Therefore s = इस चीज को हम बच्चे से बोलते हैं कई बार याद कर लेने को, कि कभी भी आपका वैल्यू इसका पूछा गया है तो इसका 2x हो जाता है, और जो पीछे वाला था उसका x/2 हो जाता है। ठीक है, ओके। एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है सैंडविच थ्योरम पे, उसे कर लेते हैं। इवैल्यूएट लिमिट x टेंड टू 0 x³ cos 2/x। देखो सैंडविच लगाना है, इस फंक्शन को पकड़ लिया मैंने। cos 2/x कुछ पता नहीं है हमको, लेकिन हमें cos के बारे में पता है कि जो cos की वैल्यू होती है वो -1 से बस +1 तक होती है। अब ये होती है तो इसमें क्यूब लगा दो, x³ से मल्टीप्लाई कर दो तो भी कोई समस्या नहीं आएगी। यस सर। सबसे पहले x³ से मल्टीप्लाई कर दो तो -x³ से x³ हो जाएगा।
पॉजिटिव तो कर वाला। दें तो ये माइनस एक्स क्यूब से एक्स क्यूब। अब फंक्शन मिल गया हमको तुरंत। यस सर। यस सर। दिस इज फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0 यस। एंड फॉर एक्स इज लेस देन 0 की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा? -1 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा इसको खाली। तो ये x ग्रेटर देन 0 के लिए था। ठीक है, अब इसको ना भी करते तो भी कोई समस्या नहीं थी हमारे लिए। अब यहाँ पे हम सिंपली देख सकते हैं कि x इज टेंडिंग टू 0, तो एक्स क्यूब की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, माइनस एक्स क्यूब की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। हो जाएगी। लिमिट x टेंडिंग टू 0, एक्स क्यूब चाहे माइनस में पुटअप करो चाहे प्लस में पुटअप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर। ये सब क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब एक्स टेंडिंग टू 0, ये पूरा आपका लिमिट हो गया। ये निकालना था हमको। अब ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये भी तो वैल्यू क्या हो इसकी जाएगी वैल्यू आपकी? पूरी 0 हो जाएगी। जबकि यहाँ पे आप 0 डिफाइन नहीं कर पाते इजली। यहाँ पे तो काश इन्फिनिटी मिल जा रहा था आपको ना, यस सर। यस तो काश सर। इन्फिनिटी पता नहीं था, लेकिन आपने सैंडविच किया तो आपका ये इमीडिएटली जो है इजली सॉल्व हो गया ये। यस सर। ठीक है, यस सर। तो इस तरीके से जो फंक्शन पता हो उस फंक्शन के टर्म में लिख करके बाकी को हम उस टर्म में बना लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। यस। सैंडविच क्या है, हमें बहुत सारे कैलकुलेशन से कई बार बचा लेता है। ठीक है बेटा, यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है कुछ प्रॉब्लम करेंगे इस पे, और फिर हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यस सर। क्योंकि टाइम तो हमारे पास ज़्यादा बचा ही नहीं है। ठीक है बेटा, यस सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर।